नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 और मैं हूं आपके साथ लता। बहुत हुई हेट स्पीच, अब नहीं होगा ईश्वर और छोटा। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा पुलिस शिकायत का इंतजार न करे बल्कि सीधा एक्शन ले। याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने उठाया मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसक बयान का मुद्दा। जवाबी कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई धर्म पीछे नहीं। हिंसक बयान कभी हिंदुओं की ओर से तो कभी मुसलमानों की ओर से समाज में घृणा फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ बयान देने वाला जिस भी धर्म का हो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शीर्ष अदालत में पहले याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील सुनी गई। एम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच के सामने वकील कपिल सिब्बल ने बीजेपी नेताओं के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही, वहीं दूसरे कार्यक्रम में दूसरे नेता ने गला काटने की बात कही। साथ ही दलील में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में हुई ऐसी कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए मामले की गंभीरता स्पष्ट दिखी। पूरी दलील को सुनने के बाद जस्टिस के.एम. जोसेफ ने मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि ये 21वीं सदी है, लेकिन हम धर्म के नाम पर कहां आ पहुंचे हैं। हमें एक धर्मनिरपेक्ष समाज होना चाहिए, लेकिन आज हम घृणा के माहौल में जी रहे हैं। सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है और इस सब में हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है। पूरी गर्मा गर्मी के बाद जजों ने करीब 25 मिनट का ब्रेक लिया और अंत में जस्टिस जोसेफ ने फैसला लिखते हुए कहा कि आईपीसी में वेमेनिस्ट फैलाने के खिलाफ 153A, 295A और 505 जैसी कई धाराएं हैं, लेकिन अगर पुलिस उनका उपयोग ना करे तो नफरत फैलाने वाले लोगों पर कभी लगाम नहीं लगाई जा सकती। अर्थात कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे बयानों पर पुलिस खुद संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करें और इसके लिए किसी की तरफ से शिकायत दाखिल होने का इंतजार ना करें। मुझे भारत का राष्ट्रपति बनाओ और 2004 से पहले चलने वाली राष्ट्रपति सैलरी भी दो। याचिका सुनने के बाद कार्यवाही की जगह सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट में एक अटपटी याचिका के दर्ज होने का मामला सामने आया है। पिछले 20 वर्षों से पर्यावरणविद होने का दावा करने वाले किशोर जग्गानाथ सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने की मांग की है। सावंत शीर्ष अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि उन्हें सरकार की नीतियों से लड़ने का पूरा अधिकार है। उनकी याचिका में 3 बिंदु शामिल थे। पहला, 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें एक उम्मीदवार के रूप में मानने का निर्देश दिया जाए। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति में उनकी नियुक्ति की जाए और इसके निर्देश दिए जाए। और तीसरा, 2004 से पहले के राष्ट्रपति को दी गई सैलरी भी उन्हें दी जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार तक नहीं किया, बल्कि उसे तुच्छ और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला मामला बता दिया। हालांकि तब भी सावंत ने पूरी उम्मीद जताते हुए अदालत के समक्ष अपना मामला रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को यह एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ गलत है। साथ ही उन्होंने लोगों की बुनियादी चुनाव लड़ने से भी वंचित होने की बात कही। आपको बता दें कि पूरी याचिका की बुनियाद सावंत ने श्रीलंका की मौजूदा स्थिति को बताया, जहाँ राष्ट्रपति को लोगों के विरोध के आगे झुकना पड़ा, जिस पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ किस तरह के अपमानजनक आरोप लगा रहा है। शीर्ष अदालत ने पूरी याचिका को बेहदी बताया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपने विशेष ज्ञान के आधार पर केवल भाषण दे सकता है, लेकिन ऐसी कोई याचिका दायर करना कोई भी तरीका नहीं है। सेना का एक और हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। अक्टूबर में यह दूसरी क्रैश घटना। पिछले 5 महीनों में सेना के 17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 2 पायलट 4 सवारी करते करते न जाने कितने बहादुर जवानों की जान से देश हाथ धो बैठा है। और इस बार का बड़ा हादसा अक्टूबर महीने का दूसरा हादसा है, जिसमें भारतीय सेना का अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया। हादसा अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी LAC बॉर्डर पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी एविएशन कोर के एक ALH WSI हेलीकॉप्टर ने सुबह रूटीन सॉर्टी के लिए उड़ान भरी थी, जिसके 10:45 पर अरुणाचल प्रदेश के मिगिंग में क्रैश होने की खबर आ गई। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी एक को खोजने के लिए थल सेना और वायुसेना की ज्वाइंट टीम 3 हेलीकॉप्टर के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर की खासियत पर बात करें तो ये कॉम्बैट यानी अटैक रोल हेलीकॉप्टर है, जिसमें वेपन लगाने के बाद उसे WSI यानी वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड नाम दिया गया, जिसमें 2 पायलट सवार हो सकते हैं। हालांकि सेना की ओर से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है जो स्पष्ट कर सके कि 2 पायलट के अलावा भी हेलीकॉप्टर में 3 लोग और मौजूद थे। महिला क्रिकेट टीम बस की ट्रक से टक्कर।
विशाखापट्टनम का ज्ञानपुरम हादसे से गूंजा, खिलाड़ी और कोच समेत 4 लोग घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिला क्रिकेट टीम की एक बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में खिलाड़ी और कोच समेत 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि यह भीषण हादसा ज्ञानपुरम में हुआ, जहां बस सीधा ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो गया। साथ ही ड्राइवर सीट के साइड का हिस्सा भी टूट गया। घटना के बाद पूरा घटनास्थल हादसे की गवाही दे रहा था, जहां पर सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। पूरे मामले में पुलिस का बयान सामने आ चुका है। पुलिस ने कहा कि विशाखापट्टनम के ज्ञानपुरम में यह हादसा शुक्रवार सुबह हुआ, जब महिला क्रिकेट टीम की एक बस ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद सभी खिलाड़ी शाम को वडोदरा के लिए निकल गए। गौरतलब है कि इस हादसे पर पुलिस की ओर से घटना पर विस्तार नहीं किया गया, अर्थात हादसे की क्यों, कैसे की व्याख्या नहीं की गई। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।